ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बन रहे। ये वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 23 से 29 सितंबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह कर्क के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं, करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और डे टू डे एक्टिविटीज़ पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। चंद्रमा की विशेषता ये होती है कि जिस भाव में जाते हैं उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इसीलिए स्वाभाविक है कि ये जो पूरा हफ्ता है उसमें वो अलग अलग जब भावों में जाएंगे, राशियों में जाएंगे, ग्रहों के साथ संबंध बनाएंगे, तो उसके कारण भी आपके जीवन में बदलाव आएगा। और यही सब विवेचना करने का प्रयास हम इस वीडियो में करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या चंद्र राशि कर्क है, दोनों ही गाइडेंस के लिए अवश्य राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते हैं, मैं हर बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ से आप ज़्यादा रिलेट करते हैं वहाँ से देखिए। मेरा मानना क्या है वो भी मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न राशि देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लाभ स्थान में ही रहेंगे यानी कि वृषभ में 23 सितंबर को, और 24 सितंबर सुबह के 10 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना ही बहुत अच्छा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर वो लग्न के स्वामी है, तो जब लाभ स्थान में आएंगे तो लाभ योग बनेगा, धन की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर गजकेसरी योग भी बन रहा है, और गजकेसरी योग गुरु से बनता है, और गुरु क्या है, भाग्य के कारक और आपके भाग्येश भी हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो भाग्य का बहुत साथ मिलने वाला है। धन की प्राप्ति तो दिखाता ही है लाभ स्थान, लेकिन जब भाग्य बढ़ता है तो हर प्रकार से वृद्धि होती है। घर में अच्छी न्यूज़ आ सकती है, परिवार में कुछ अच्छा हो सकता है, करियर बिजनेस सब में कुछ अच्छा हो सकता है। करियर का वृद्धि का स्थान है, बिजनेस से पंचम त्रिकोण भाव है, तो यहाँ पर अच्छा योग यानी कि करियर बिजनेस सब पे अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। तो हफ्ते का शुरुआती भाग आपके लिए बहुत विशेषता लेकर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे केतु का प्रभाव भी है चंद्रमा पर। तो अपने लाभ पर या अपने पैसों को बढ़ाने के लिए आपको कई नए मौके भी मिल सकते हैं। और केतु बदलाव का एक कारक है, और केतु गहनता के कारक है, यानी कि चीज़ों को डीप जाकर समझने के कारक हैं। तो आपको अपने, क्योंकि धन लाभ स्थान में है तो हम धन की बात इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं, तो लाभ कमाने के नए तरीके, उनके विचार आपको यहाँ पर अवश्य आ सकते हैं। और विचार से ही जीवन आगे बढ़ता है। जो विचारशील है वो आगे बढ़ेगा, जो विचारशील नहीं है कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है। गुरु एक्सपेंशन के कारक हैं, और गुरु के साथ चंद्रमा बहुत नए नए थॉट्स लेके आते हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं। गुरु क्या है, गुरु बृहत है, तो व्यक्ति बड़ा सोच सकता है और लाभ स्थान में है। ये वो मौका है जब आप अपनी सोच के दम पर जीवन में बहुत आगे निकल सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग अच्छा है, लाभ उठाइएगा। यहाँ से दोनों मिलकर, क्योंकि पंचम भाव को भी देख रहे हैं, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। नवांश कुंडली बता रही है कि भाग्य का बहुत साथ मिलेगा, लाभ उठाएगा। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में भी अच्छा है, सब कुछ लाभ मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, बॉसेस का साथ मिलेगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ रिकवरी करनी थी, कुछ नुकसान हुआ था उसकी भरपाई करनी थी, समय अच्छा है। लव लाइफ एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेशनशिप और पार्टनर दोनों को ही समझने के लिए मौका मिलेगा आपको। वैवाहिक जीवन, क्रिएटिविटी लानी पड़ेगी, बहुत बोरिंगनेस से दिख रही है। आज के टाइम में अगर शादीशुदा जीवन बोरिंग हो जाता है ना, तो वो कहीं ना कहीं अपने पतन की तरफ जाता है। स्टूडेंट्स, बहुत शुभ समय है, बहुत अच्छा, भाग्य का साथ मिलेगा, और मानसिक चेतना बहुत जागृत हो जाएगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको लिवर के रोग या कफ रोग तंग कर सकते हैं, और पेट के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका भाग्य स्थान अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि भाग्य का साथ तो आपको भरपूर मिलने वाला है। 24 तारीख सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि मिथुन में, मंगल के साथ बैठ जाएंगे, और 26 तारीख शाम के 6 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत विशेष तो नहीं माना जाता। अब यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है कि मंगल के साथ हैं जो आपके योग कारक हैं, तो करियर में कुछ कार्य टक रहा था या वैसे भी कुछ कार्य टक रहा था, उसको पूर्ण करने में मौका मिलेगा। लेकिन 12वें घर के चंद्रमा जो लग्नेश भी हैं और मंगल के साथ भी हैं, ये सारी चीज़ें सेहत की तरफ नेगेटिव इंडिकेशन दे रही है।
चोट चपेट के कारक बन जाते हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट के कारक बन जाते हैं यहाँ पर, और खर्चे आपके बहुत बढ़ जाएंगे। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे या फिर विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, उनके लिए मौका अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल 10वें घर के स्वामी हैं और चंद्रमा के साथ बैठे हैं, लग्नेश है, तो बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन हो जाएगा। लेकिन चोट, इंजरी, सेहत, खर्चे, ये सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी तंग करेंगी। 12वें घर के चंद्रमा इनसिक्योरिटीज़ बहुत करते हैं और मंगल इम्पल्सिवनेस करते हैं, तो मानसिक रूप से इनसिक्योरिटीज़ भी रहेगी, इम्पल्सिवनेस भी रहेगा। लेकिन मंगल ऋणकर्ता ऋणहर्ता दोनों होते हैं, तो अगर आपके ऊपर कोई लोन आदि था तो यहाँ पर वो थोड़ा सा चुक सकता है, आपको उसको एक दिन में तो लोन नहीं चुकता, लेकिन कोई ना कोई नया रास्ता मिल सकता है अपने ऋण को कम करने के लिए। तो एक प्रकार से अच्छा है समय। सेहत की तो मैंने बात करी ही है, लेकिन चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो मानसिक सेहत पर बहुत ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे उग्रता बहुत रहेगी, गुस्सा बहुत रहेगा और उसके कारण भी थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। नवांश कुंडली बता रही है कि डाउन टू अर्थ रहिएगा, ईगो क्लैशेस, कन्फ्रंटेशन, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हो सकते हैं। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान कम लगेगा, मतलब कि आपका ध्यान कहीं और ही होगा, उसके कारण दिक्कत आ सकती है। और जहाँ तक बिजनेस की बात है, ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, खर्चे बढ़ेंगे यहाँ पर भी, लेकिन कोई नया रास्ता, कोई नया काम मिल सकता है। लव लाइफ थोड़े सोशल रहिए। आजकल कभी कभी क्या होता है ना, रिलेशनशिप में पार्टनर्स ये नहीं चाहते कि व्यक्ति पार्टनर किसी और को टाइम दे, सोशल हो, और ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा क्रिएट करता है। आप दो लोग हैं रिलेशनशिप में, ठीक है, लेकिन जो मनुष्य है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो अगर आप सोशल नहीं रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही चिपके रहेंगे, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, दोनों में ही, मैरिड लाइफ में भी, लव लाइफ में भी। तो दो लोग हैं रिलेशनशिप में, लेकिन जीवन बहुत बड़ा है, केवल उसी को आधार नहीं मान सकते। सोशल रहिए, बाहर जाइए, लोगों से मिलिए, उसकी आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, आत्मीय तौर पर जो कनेक्शन है वो कम हो रहा है। स्टूडेंट्स अपने मन को शांत रखिएगा, मन बिल्कुल शांत नहीं रहेगा, मेडिटेशन कीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको बीपी की प्रॉब्लम, स्पेशली कर्क वाले हैं उनको लो बीपी की प्रॉब्लम बहुत होती है। हृदय संबंधित रोग, इंजरी जैसा मैंने कहा, और दांतों के और आंखों के रोग तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका लग्न ही बली है, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे पूरा होता हुआ आपका अवश्य दिख रहा है। 26 तारीख शाम के 6 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है, यहाँ पे वो राजयोग बना रहे हैं। अब चंद्रमा और सूर्य, क्योंकि इनका कोई पंच महापुरुष योग नहीं होता, लेकिन फिर भी उसके समान ही रिजल्ट देते हैं अगर केंद्र भाव में अपनी ही राशि में आते हैं, तो बहुत अच्छा है। लग्न में चंद्रमा का आना अपने आप में महीने के जो आने वाला महीना होता है उसकी बुनियाद तय करता है। चंद्रमा पूरे महीने में लग्न में एक बार ही आते हैं 2.5 दिन के लिए, तो ये वो समय होता है जब आप अपने आने वाले महीने को प्लान आउट कर सकते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर सकते हैं। ये वैसे भी महीने का अंत ही होगा, तो अक्टूबर में कैसे क्या क्या करना है, उन सब की प्लानिंग के लिए समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे राहु का प्रभाव रहेगा, थोड़ा सा इल्यूजन क्रिएट करते हैं, भ्रमित हो सकते हैं आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। अपने बड़ों से संबंध बचा कर रखिएगा और ओवर कॉन्फिडेंस में आ सकते हैं, ये चीज़ें आपको तंग करेंगी, लेकिन ये समय अच्छा है। चंद्रमा लग्न में आते हैं और अपनी ही राशि के कर्क में होते हैं, तो व्यक्ति की क्रिएटिविटी और सोचने की क्षमता बहुत बढ़ती है, और साथ में ही व्यक्ति को अपने जीवन को लेकर एक क्लैरिटी या अपने जीवन की प्रायोरिटी सेट करने का मौका मिल जाता है। बस राहु का प्रभाव थोड़ा सा तंग करेगा, कुछ एडिक्शन जो है ना आपकी, वो आप पर हावी हो जाएंगी, इसलिए अपने समय को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा सा शांत रहकर, प्री प्लान रहकर अगर अपने कार्यों को करेंगे तो राहु का प्रभाव थोड़ा सा कम रहेगा। जो व्यक्ति प्लानिंग करता है उनके गुरु एक्टिव हो जाते हैं, जो व्यक्ति इम्पल्सिव होता है, एकदम अचानक से कुछ करता है, उनके राहु एक्टिव ज़्यादा हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि बुरा है, लेकिन दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना चाहिए, क्योंकि राहु भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नवांश कुंडली बता रही है कि ज़्यादा सच बोलने से बचिएगा, थोड़ा सा शुगर कोट करके बातों को बोलेंगे तो अच्छा है। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ कार्य अटक रहे थे पूरा कर पाएंगे और अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस बहुत अच्छा टाइम है, बिजनेस में नए थॉट्स आएंगे, नए विचार आएंगे, और बिजनेस विचार से ही चलता है, आइडिया से चलता है। लव लाइफ, अगर कुछ झगड़े हुए हैं रिसेंटली, बी अ बिगर पर्सन, अपने पार्टनर को माफ़ करके या फिर गलती मान के, जो भी है, कभी कभी होता है कि रिलेशनशिप बचाने के लिए ईगो कम करना पड़ता है, कि वही टाइम है, अगर गलती हुई है दोनों से ही होती है ऑब्वियसली,
एक तरफ से झगड़ा नहीं होता यूजुअली, लेकिन अब थोड़ा बड़प्पन दिखाकर चीज़ों को सॉल्व कर लीजिए। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन बहुत ख़राब रहेगी, दिक्कत हो सकती है। स्टूडेंट्स के हिसाब से ठीक है समय, लेकिन सेंसिटिविटी बनी रहेगी, संवेदनशीलता बनी रहेगी, ध्यान एक जगह पर नहीं लगा पाएंगे। सेहत के अनुसार कफ रोग बहुत रहेंगे, लिवर या किडनी का किडनी या गॉल ब्लैडर का प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम तक कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव बली है, थोड़ा सा इरिटेशन ज़्यादा रहेगी हफ्ते के अंत में। उपाय के स्वरूप में महादेव का दूध से अभिषेक करके ओम महाकालेश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है और ओम महादेवाय नमः मंत्र का भी जाप करना है। दोनों का 27-27 बार आपको जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।